कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी सभागार में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका सीधा अर्थ था कि हम प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव में जनता से किस तरीके से रूबरू होना है, जनता को क्या क्या समझाना है, उसके बारे में, तमाम विषयों के बारे में आज यहाँ पर विचार विमर्श हुआ। लोगों ने तमाम तरीक़ों से तमाम बातें आज बताई। आने वाले आगामी व्यवहार हो रहा है देश के साथ, देश की जनता को जागने की ज़रूरत है। आज पर्दाफाश हो चुका है इस भाजपा सरकार का और भाजपा पदाधिकारियों का। आज जनता को उठ के आना होगा, देश को मजबूती से कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान करना होगा और अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस को जिताना होगा, इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। आपने देखा कि इंडिया गठबंधन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कितनी लंबी यात्रा उन्होंने की, भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की। न्याय यात्रा ये वो यात्रा है जिसमें उन्होंने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और वनवासी लोगों के लिए ये यात्रा की। जगह जगह गए, लोगों से मिले, लोगों से संवाद किया, लोगों की समस्याओं को समझा और उसके निदान के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। और अगर इस इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ये न्याय यात्रा में जो 5 न्याय के सब्जेक्ट दिए हैं, इस यात्रा के बाद, सरकार बनने के बाद वो अवश्य पूरे किए जाएंगे। आपका पीएम केयर फंड है जिसको आपने आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया। जनता कभी भी पीएम केयर फंड के बारे में जानकारी नहीं हासिल कर सकती। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने आरटीआई जनता को दी थी, सिर्फ इसलिए दी थी कि कोई भी बंदा, कोई भी शख्स पटवारी से लेकर प्रधानमंत्री तक जो भी जानकारी जानना चाहता है वो आरटीआई के जरिए से जान सकता है, उसको उसका जवाब दिया जाता था। लेकिन आज आरटीआई को इन्होंने ठंडे बस्ते में बंद कर दिया है। कोई भी आप आवेदन करें आरटीआई के मार्फत तो आपको उसका जवाब नहीं मिलता है। ये इस सरकार का ऐसा कदम है जिससे देश की जनता हताश है। देश की जनता सिर्फ वक्त का इंतजार कर रही है, चाहे सैनिकों की भर्ती का काम हो। आपने देखा जो सैनिकों की भर्ती देश के लिए की जाती थी, 25 साल 30 साल की नौकरी दी जाती थी, आज वो निविदा पे 4 साल की नौकरी दी जा रही है। उन बच्चों का क्या होगा जो वो सैनिक 4 साल के लिए सैनिक होंगे और उसके बाद जब वो निकलेंगे तो अडानी जैसे उद्योगपतियों के यहाँ गार्ड की नौकरी करेंगे। गठबंधन 2024 के चुनाव में इतनी मजबूत तरीके से जनता के सामने आएगा, ऐसे तमाम अवसर लेकर के आएगा जिनसे भाजपा सरकार, भाजपा कार्यकर्ता बेनकाबू। जैसे आपने देखा कोविड के कार्यकाल में जो वैक्सीन आपको लगाई गई है, तमाम लोगों को लगाई गई होगी, तो ये वैक्सीन जो लगाई गई, इस वैक्सीन का ठेका जिस कंपनी को दिया गया
नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से, वो उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपया चंदा इस सरकार को दिया। ये सर्वविदित है, अखबारों में आ चुका है। और जो वैक्सीन मार्केट में आई नहीं, उसका भी तमाम करोड़ों रुपए का चंदा इस सरकार ने उगाही की।